वेलकम टू एम ट्यूटरिंग क्लासेस, जहां आप देखते हैं क्लास वाइज चैप्टर वाइज अलग अलग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 और वो एक्सरसाइज और वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। मेरे पहले वीडियो में पिछले के वीडियो में आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, यानी कि वो इक्वेशंस जिसमें मान लीजिए कोई वेरिएबल हो, साथ में क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो क्या मिल जाता है, लीनियर इक्वेशंस। जहां जो पावर होता है वेरिएबल का वो कितना होता है, 1 होता है, यानी कि डिग्री ऑफ पावर कितना है, 1 है। और इसको क्या हम कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो विथ 1 वेरिएबल्स हो, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा लीनियर इक्वेशंस हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पावर 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस। लेकिन अगर इसी तरह के कोई लीनियर इक्वेशंस हो जहां पर हम एक इक्वेशंस हो जहां पर पावर देखिएगा डिग्री ऑफ पावर 2 हो, तो आप क्या कहेंगे। यहां ध्यान दीजिए, यहां जो पावर है डिग्री है वो x का 2 पावर है, यानी कि x स्क्वायर है। तो यहां जहां जब डिग्री ऑफ पावर 2 हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि एक आसानी से समझने वाले फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए। तो ए क्या है, ए हमारा कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी हमारा कोएफिशिएंट है एक्स का, और सी एक कांस्टेंट नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो गया, इक्वेशंस हैविंग द पावर ऑफ मैक्सिमम पावर 2। अधिकतम पावर क्या होना चाहिए उस इक्वेशंस में, 2 होने चाहिए। और उसके साथ हो सकता है ये इक्वेशंस एक्स भी हो और साथ में कांस्टेंट भी हो, परंतु ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशंस में, किसी भी सूरत हाल में, तब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के कुछ सवाल हम जल्दी से बना लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपको किताबों में और भी जगह पर मेथड्स में कई तरीके से बताया गया है। हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हमारी बात को सुनिएगा भी, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। तो शुरू करें। बिल्कुल, हमने यहाँ पर पहला सवाल लिया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। और ये सवाल हमें पूछता है कि वेदर दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। आपको बताना है ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया, ये x को जो वेरिएबल है उसका अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बस आप कोई भी इक्वेशंस में आप सिर्फ देखो कि उसकी अधिकतम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, 2 से ज्यादा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, और 2 से कम भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस सवाल को बनाया गया है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर है और हमारा इधर होता है 2x-3। अब आपको मालूम होगा x+1 का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं आपको सुविधा के लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही आपकी सुविधा, हर शॉर्ट में आपको मैजिक प्रोसेस, मैजिक तरीका और फॉर्मूला आपको तुरंत रेडीमेड बताया जाता है, ताकि इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये सवाल समझने में आसान हो जाए। तो हम बढ़े आगे। इसको अगर हम मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इधर हमारा 2x+1 हो जाएगा। जब आप x को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा x+1 का होल स्क्वायर का ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इस तरफ क्या करते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x से और -3 को भी करते हैं, तो हमारा वैल्यू होता है 2x-6। अब इसको इस तरफ हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम सभी नंबर को जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इधर हम लिखेंगे -2x और -6 जो आएगा ये हमारा +6 हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा 0।
अब ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये देखना 2x और 2x तो आपका कट गया, 2x और 2x क्या हो गया, कट गया, ये आपका हो गया और +1 और ये हमारा बच गया, तो ये हमारा 0, यानी कि ये हमारा आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में मैच खाता है? बिल्कुल मैच खाता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो बी है नहीं, यानी कि एक्स है नहीं, एक्स हो सकता है नहीं हो किसी इक्वेशन में, चलेगा, लेकिन ए एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी का वैल्यू 0 हो सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको ये 2 नंबर मिल सकते हैं या ये 2 नंबर मिल सकता है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आपने देखा है वो मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो 2 पावर हो गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जो हमने लिया है सवाल वो वेदर वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को यहीं पर रहने छोड़ देते हैं, मिटा दिया है, आप इसको वीडियो को प्ले करके दोबारा देखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है ये हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको फिर है यहाँ पर हमारे LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और RHS में x माइनस 2, और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या मैच किया, बिल्कुल नहीं किया, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो अब क्या करें, लीजिए आपके सामने में एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और वो बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम x को मानेंगे a और b को मानेंगे 2, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और इधर लिखेंगे 3x प्लस 1 और यहाँ पर उसके हिसाब से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे 2ab, यानी कि 2 ये करेंगे तो 4x हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा 2 2 या 4, तो बी स्क्वायर हो गया हमारा 4 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही समझते समझते आगे बढ़ते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला में बैठता है ये नहीं बैठता है। अब आप देखना है कि हमारे किस प्रकार से करवट खाता है या नहीं। देख लीजिएगा ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है और इसको हम इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा 4x हो गया, ये प्लस 4 उधर गया तो क्या होगा माइनस होगा और बराबर में क्या लिखेंगे इक्वल टू 0। ये नंबर पूरे यहाँ से यहाँ तक को ट्रांसपोर्ट किया LHS के तरफ और ये नंबर आया। अब आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया, ये 3x को 4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x होगा और प्लस 1 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा इक्वल टू 3 और 0। अब आप गौर से देखिए 7x माइनस 3 क्या हमें ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो दिया हुआ है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या वो इसके बराबर है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है क्वाड्रेटिक इस इक्वेशंस का वो 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। दरअसल ये जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशंस है जहां पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा आंसर होगा नो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल यहाँ पर लिया है, इसको यहाँ से आपको हटाते हुए जगह को बनाते हुए आपके लिए सुविधाजनक सवाल को बनाते हुए और ऐसे ही देखते रहिए मजेदार वीडियो AM ट्यूटरिंग क्लासेस में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और जिनको पसंद आए वो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम हमारा अगला सवाल है x3 माइनस है हमारा 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा सवाल है और ये हमारा इस तरफ है x माइनस 2 का होल क्यूब। जी हाँ देखिए फिर से एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और आ गया ये आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्या करें, अभी तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब x माइनस 2 का होल क्यूब। घबराने का नहीं,
फॉर्मूला जानने का। जी हाँ, तो एक बार फिर से फॉर्मूला जाने, और ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, और ये फॉर्मूला आता है a क्यूब माइनस 3 a² b और प्लस 3 ab² और माइनस b²। क्या आता है? माइनस b²। बस इस फॉर्मूले को अपने पास रखने का और जहां जरूरत हो उसको यूज करने का, और यहाँ जरूरत होगा आपको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लेना है। बस यही तो कोरिलेशन से बना लेना है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। जी हाँ, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस आपको हेल्प करता है सवाल को बनाने में। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और इसको अगर हम मान देंगे a यानी x मानेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स क्यू लिखेंगे। 3a² है यानी कि a ये है तो हमारा 3a² b क्या है? 2, तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा। और उसके बाद 3ab² तो b² 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? 12 और 12x हो गया। और ये हमारा होगा बी क्यू यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो आइए फटाफट इसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सभी नंबर को अपने साइड ले आइए और उसके बाद प्लस माइनस कर लीजिए, आपका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। जी हाँ, ये हमारा x² हो गया, x क्यू हो गया। इसको ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस 6²। इसको ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। और ये हमारा प्लस 8 और ये बराबर 0। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक जितने भी नंबर है इसको मैंने ट्रांसपोर्ट किया किधर? LH के तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अपने बाएं तरफ लिया, इसलिए इसका साइन जो है बदलते गए। ये प्लस में था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ। अब आप हमको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आप फटाफट यहाँ पर सवाल खुद बना लीजिएगा। और एक्स क्यूब एक्स कट गया, ये -4x है, ये प्लस है तो क्या हो गया? हमारा 2x² हो गया, माइनस एक्स ये क्या हो गया? -13x हो गया। और ये हमारा नंबर हो गया 9। और ये जो आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए और आप हमें बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखने के बाद आपका जवाब बिल्कुल होगा यस में। क्या है? यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये मैच करता है। क्योंकि पावर मैक्सिमम कितना है? 2, और 2 ही रह गया। जो 3 पावर थे वो बिल्कुल गायब हो गए। तो ऐसे ही चीजों को गायब कीजिए, जो सही चीज है उसको लिख डालिए और आपको आंसर सॉल्यूशंस बनते जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रकार से काफी कम समय में आप यहाँ पर मैथ मैजिक का रूप देखते हुए सवाल को बनाते जाएंगे। और इसी रूप को देखने के लिए कई बार क्या होता है, आपको साफ करना पड़ता है बोर्ड लिखने के लिए, क्योंकि ब्लैक रंग जो है, रंग कभी कभी डीप काला पकड़ लेता है, चीजों को साफ दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आपके लिए काम आसान कर दिया। हमारा सवाल इसमें 2 का पहला नंबर है, एक्सरसाइज 4.1। आपके पास बुक होगा, एनसीईआरटी के बुक से आप सॉल्यूशन बनाते चलिएगा। जब भी आप हमारे साथ बैठे तो आप किताब को सामने रखिएगा, कॉपी और कलम भी रखिएगा, और जो सवाल आपको दिख जाए उसको सॉल्यूशन नोट डाउन करते जाइएगा। यही तरीका है और यही मैजिक है मैथ को समझने का। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक हमें इक्वेशंस दिया गया है, वर्ड का झोल दिया गया है, उसको समझना है कैसे, उसको आसानी से समझ लेना है। और आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस फॉर्म में लिख डालना है। तो सवाल को पढ़ते हैं, आप भी सुनिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी कि एरिया हमको दे दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो मान लीजिए कि मैंने क्या माना है, ब्रेथ का जो लेंथ है मैंने मान लिया है x मीटर। क्या मान लिया? x मीटर। तो l के लिए क्या कंडीशन है? l के लिए कंडीशन इसने लिखी, क्या कंडीशन से लिखा? इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मैंने बताया ट्वाइस का मतलब 2 गुना, 2 गुना उसमें 1 जोड़ देना, और ये हमारा लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ हो गया। अब आप पूछता है भैया x बताओ और इसको इक्वेशंस में डाल दो। x ना भी बताओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको आप सजा के हमें बता दो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। चलिए आपके साथ मिलकर बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कीजिए। तो L है हमारा 2x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, तो ये हमारा क्या दिया है 528 दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x बन गया। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 528 और हमारा इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इजकल टू 0। तो ये आप देखो गौर से, ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आपने लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई किया और जो एरिया दिया है वो आपने लिख दिया, तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट बन गया। और ऑल्सो कहते फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसको फाइंड आउट भी करना है, जी हाँ, एक्स को भी फाइंड आउट करना है, लेंथ को भी फाइंड आउट करना है, ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है। तो हमने इक्वेशन बना दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। अब क्या करें, फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। चलते हैं फैक्टराइज कर रहा, हम फैक्टराइज की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, फटाफट। अब क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि a बराबर 2 है, यहाँ पे b बराबर 1 है और c बराबर माइनस 528 है। सारा नियम आपको पता होगा फैक्टराइज करने का तरीका। वो ये है कि b को हम दो पार्ट में बांटेंगे, b1 इंटू b2 में, और हमें इसका जो b को दो पार्ट में बांटने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b1 b2 को मल्टीप्लाई वो a और c के मल्टीप्लाई के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यही कहता है ना, मिड टर्म को है वो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। तो भाई यहाँ पर तो सिंगल एक्स हो रहा है कि और कुछ हो रहा है, सिंगल एक्स है और हमको इसको दो पार्ट में बांट देना है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो हमारा 1 मोर है द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, और इसको हमको इस प्रकार से फैक्टराइज कर देना है किसी प्रकार से, तो जो हमारा काम है वो हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे यही हमारे सवाल में बताया गया है, और इस सवाल को हम बनाने के बाद आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं। ये जो हमारा नंबर्स दिया गया है, इस नंबर को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसमें फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे करें। जी हाँ, ये जो सवाल का तरीका बताया गया है यहाँ पे आपको देखेंगे किस प्रकार से होता है, और ये हमने देखा है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 2x प्लस 1 के हिसाब से तो हम किस प्रकार से जाते हैं। जी हाँ, ये देखिए हमारा x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस 528 इजकल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करें तो 528 हमारा फैक्टराइज है, और इसको हम b इंटू सी का वैल्यू क्या होता है, b इंटू सी का वैल्यू होता है, जब आप देखेंगे तो इसको माइनस है तो क्या करेंगे 2 इंटू माइनस 528 है तो ये हो जाएगा माइनस 1056। अब इसको आप क्या कीजिए 1056 को आप फैक्टराइज करो। जी हाँ, इसका फैक्टर सब निकालेंगे। इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, और इसमें से एक फैक्टर्स है जो आपको मैं पहले से बता देता हूँ, और ये निकालेंगे तो क्या होगा आप देखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 33 और इंटू 22, 33 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे मिड टर्म में 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन तो नहीं लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे 16 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 33, और हमारा जो टर्म हो गया वो 2x प्लस 33, दूसरा टर्म है x माइनस 16। ध्यान दीजिए ये हमारा 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा माइनस 33/2। जो आंसर नहीं होगा, कोई भी नंबर जो होता है वो निगेटिव में नंबर नहीं होगा। तो अब आते हैं दूसरा हमारा क्या है x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 16, x क्या है हमारा b है, x हमारा b है, और ये हमारा कितना निकल गया 16 मीटर निकल गया, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर होगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 16 प्लस 33 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 528 रिजल्ट मिल जाएगा।
ध्यान देना है फिर से, ये हमने इक्वेशन से निकाला है, इस इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के प्रोसेस के माध्यम से आपको क्या कीजिएगा, मिड टर्म को दो पार्ट में बांटिएगा, तो 33 और -32 को घटाइएगा तो x मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 मिलेगा। क्या मिलेगा, 528 मिल जाएगा। और उससे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना नंबर मिलेगा, 528 नहीं भाई, 1056 मिल जाएगा। और तब आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज में एक का वैल्यू x का माइनस में आता है, वो वैल्यू नहीं एक्सेप्टेड होगा, तो हमारा दूसरा जो है x माइनस 16, तो x का वैल्यू 16 लिया, ये हमारा नंबर आ जाता है। इस प्रकार से सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर आपके लिए, और वो मजेदार सवाल आपको मैं जल्दी से फटाफट बना के दिखाता हूँ किस प्रकार का वो सॉल्यूशन होता है। जी हाँ, वो जरूर आप देखिएगा किस प्रकार के वो सॉल्यूशंस है। वो मजेदार सवाल आपके सामने में एक बार फिर है, मैं बता रहा हूं। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव इंटीजर्स। कंजुकेटिव इंटीजर से, कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कंजुकेटिव का मतलब लगातार। और एक पहला कंजुकेटिव नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। क्या होगा, x+1 हो। और पॉजिटिव इंटीजर द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव इंटीजर, यानी कि x को गुना करें x+1 से तो हमारा नंबर आता है 306 होता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इस इंटीजर के बारे में पता लगाना, यानी कि x के बारे में पता लगाना है और x+1 के बारे में पता लगाना है। हमने मान लिया, लेट्स जो इंटीजर्स है, हमने क्या माना, इंटीजर माना है, वो x है, दूसरा हमारा x+1 होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो दोनों को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये आता है। अब आप इसको इक्वेशंस बनाते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन देते हैं। x को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो ये हमारा होगा और बराबर 306 होगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 होगा। जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर में अब क्या करना है, 306 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 306 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 153 होगा। 2 से करेंगे तो 153 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 5 होगा और 1 होगा, और फिर करेंगे 3 से तो 17 होगा। 17 तिया क्या बन दिया, 153 दूना 206, क्या इसमें होगा, 3 तिया 9 दूनी 18। जी हाँ, ये आपको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 होगा और इधर 17 होगा। होगा क्या नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x और -17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर आपका ध्यान हम यहाँ ले जाएंगे। 306 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मैंने 2 से किया तो 153 हो गया, 3 से किया तो 51 हुआ, 3 से किया तो 17 हुआ। अब हमको क्या लेना है, मिड टर्म में x यानी कि वैल्यू 1 आना है। तो मैंने क्या किया, 3 3 जा 9, 2 जा 18 किया, और ये हमारा 17 हुआ। यानी कि 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो हमें x मिल जाएगा। यही काम आपको भी करना है। यहाँ पर क्या लेना है, x लेना है, x प्लस 18 हो जाएगा, x प्लस 18, x कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस 18। और यहाँ पर क्या लेंगे, 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 18 होगा। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, x प्लस 18, क्योंकि ये साइन माइनस से प्लस में इसलिए हुआ कि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन ले लिया, तो वो साइन क्या हो गया, प्लस में बदल गया। तो हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। पहला टर्म हमारा x प्लस 18 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू हमें -18 में आया। जब भी कोई वैल्यू हो कंजुकेटिव नंबर्स तो हम माइनस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट टू कंजुकेटिव नंबर एक माइनस में आएगा तो दूसरा क्या होगा, -17 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा x माइनस 17 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 17। एक हमारा ये 17 है तो दूसरा हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नंबर है। पहला अगर 17 है तो दूसरा हमारा 18 है, और इसके हिसाब से अगर हमारे पहला नंबर 18 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि आप 18 में +1 जोड़िएगा, इसलिए वो 17 होगा। इस दोनों का कंजुकेटिव को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव 306 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव 306 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो x बराबर 17 और x बराबर -18 आ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी सवाल आप अपने एक्सरसाइज, अपने चैप्टर यहाँ पर देखते रहिए, और कमेंट में आप अपने जरूर कमेंट लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है तो कितना है।
और ढेर सारी बातें जो भी आपके मन में है आप जरूर बताइए। थैंक यू।